कंडीशनल फॉर्मेटिंग इन पावर बीआई। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग को समझने के लिए मैं आपको एक माइक्रोसॉफ्ट का लिंक शेयर करना चाहता हूं, जिसके अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग का बेसिक रूल बताए गए हैं। तो एक बार मैं आपको लिंक को ओपन करके दिखाता हूं। ये लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है। यहाँ पे इस लिंक पे क्लिक करते हैं और आप देखेंगे जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट का कंडीशनल फॉर्मेटिंग वाला जो पूरा का पूरा पेज है वो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ मैं आपको समझाना चाहता हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग की तरफ चलते हैं। ये मैंने पावर बीआई को अपना ओपन कर लिया है और मैं अभी तक वही डेटा कंटिन्यूशन में चला रहा हूँ। वही मॉडल जो है डेटा मॉडल और जो हमने अब तक डेटा बनाया है वही सब चीज़ें कंटिन्यूशन में चल रही हैं। अब हम यहाँ क्या करने वाले हैं, यहाँ पे एक नया पेज ऐड करेंगे, पेज नंबर 2। यहाँ पे हम एक छोटी सी मैट्रिक्स बनाएंगे और जो इस बार कंडीशन फॉर्मेटिंग लगाएंगे वो दो ही चीज़ों पे लगाएंगे, पहला टेबल पे, दूसरा मैट्रिक्स पे। तो पहले मैट्रिक्स पे लगा के दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे मैं मैट्रिक्स ऐड करता हूँ छोटी सी, और यहाँ पे मैंने इस मैट्रिक्स को ऐड कर लिया है। अब यहाँ पे मैं 2 कॉलम लेने वाला हूँ। सबसे पहले लेते हैं सब कैटेगरी नेम, और ये देखिए आप सब कैटेगरी नेम मेरे पास 5 कैटेगरी नेम है सब कैटेगरीज। और यहाँ पे मैं सेकंड कॉलम ले रहा हूँ सेल्स वॉल्यूम। तो ये सेल्स वॉल्यूम है। सेल्स वॉल्यूम को हम थोड़ा सा फॉर्मेट अगर करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, बट मैं यहाँ फॉर्मेटिंग नहीं कर रहा हूँ। अब आप देखेंगे तो पावर टेबल की तरह यहाँ पे 2 कॉलम आ गए, कैटेगरी नेम और वैल्यूज। नाउ कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाने के लिए आपको वैल्यूज वाले कॉलम पे राइट क्लिक करना होगा और यहाँ पे आ रहा है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब यहाँ पे 5 ऑप्शंस आ रहे हैं आपके पास, बैकग्राउंड कलर, फॉन्ट कलर, डेटा बार्स, आइकन, वेब यूआरएल। तो पहले बैकग्राउंड कलर की बात करते हैं। बैकग्राउंड का कलर का मतलब होता है भाई इसके जो बैकग्राउंड पे होगा ना, यानी कि जैसे अगर आप सेल फिल करते हैं तो सेल का जो बैकग्राउंड होता है उसके अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई होगी, और सिमिलरली फॉन्ट कलर उसके फॉन्ट के ऊपर अप्लाई होगी। तो बैकग्राउंड कलर में अप्लाई करके दिखाता हूँ। अब यहाँ पे 3 रूल आ रहे हैं, ग्रेडियंट, रूल्स एंड फील्ड वैल्यू। सबसे पहले मैं ग्रेडियंट करके दिखाता हूँ आपको, ग्रेडियंट। अब यहाँ पे एक्चुअली ये एक एवरेज की तरह काम करेगा। अगर लोएस्ट वैल्यू होगी तो ये वाला कलर लेगा, और हाईएस्ट वैल्यू का होगी तो ये वाला कलर लेगा। बीच की वैल्यू होंगी तो उस अकॉर्डिंगली कलर ये एडजस्ट कराता जाएगा। बट यहाँ पे लेट से हम लेते हैं लोएस्ट वैल्यू के लिए लेते हैं रेड कलर, और हाईएस्ट वैल्यू के लिए ले लेते हैं लेट से हम ग्रीन कलर। और आपको यहाँ पे इस पे ग्रीन कलर ले लिया और मैंने और लाइट कलर ले लेता हूँ। बाहर क्लिक करना है और ओके कर देना है। तो आप देखेंगे इसने ऑटोमेटिकली जो आपके नंबर्स थे उस अकॉर्डिंगली इसने यहाँ पे एडजस्ट करा दिया। सबसे लोएस्ट वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 35 लैक्स, एंड सबसे हाईएस्ट वैल्यू आ रही है 43 लैक्स। अब इसी में अगर हम स्लाइसर ऐड कर दें, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने स्लाइसर ऐड कर देता हूँ एक, और यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ मॉडल का नाम, और इसको काट देते हैं और इसको भी काट देते हैं। इसको थोड़ा सा रिसाइज कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए आप मॉडल एक्स, मॉडल वाई एंड मॉडल जी। नाउ अब ये स्लाइस क्योंकि ये डैशबोर्ड की तरह है, मैंने आपको बताया। मॉडल एक्स पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे पहले मेरी एसेसरीज ग्रीन थी और इक्विपमेंट रेड थे। इसने ऑटोमेटिकली स्लाइसर को इम्पैक्ट में लेते हुए यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग को चेंज कर दिया। अगर मैं यही सेम चीज मॉडल वाई पे करूं तो आप देखेंगे आपकी बार कंडीशनल फॉर्मेटिंग अकॉर्डिंगली चेंज होती जा रही है। तो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपके स्लाइसर्स और फिल्टर पे भी एप्लीकेबल होती है। तो यहाँ से इसको हटा देते हैं स्लाइसर्स को, आगे चलते हैं। यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ से कंडीशनल फॉर्मेटिंग को रिमूव भी कर सकता हूँ। यहाँ पे रिमूव के लिए पूछ रहा है व्हाट डू यू वांट टू डिलीट। यहाँ पे मैंने एक ही कंडीशन फॉर्मेटिंग दिखाई है तो एक ही कंडीशन फॉर्मेटिंग यहाँ पे डिलीट करने के लिए आ रही है। आप चाहें तो सारी, अगर आप मल्टीपल लगाएंगे तो मल्टीपल डिलीट कर सकते हैं। अब यहाँ पे पॉइंट नोट करने वाली बात यह है कि अगर आप नॉर्मल फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं, लेट से मैं यहाँ पे इसको कभी क्लियर कर देता हूँ और यहाँ पे मैं एक नॉर्मल फॉर्मेटिंग अप्लाई करता हूँ, फॉर्मेट। मैं यहाँ पे वैल्यूज को हम टेक्स्ट कलर को, सॉरी बैकग्राउंड कलर को हम यहाँ पे इसको कर देते हैं लेट से लाइट पिंक, और अल्टरनेट बैकग्राउंड कलर में भी कर देते हैं लाइट पिंक। तो ये आप देखेंगे वैल्यूज इस तरह से आ गई। अब मैं इसके ऊपर कंडीशन फॉर्मेटिंग सेम लगाता हूँ जो मैंने अभी लगाई थी 2 मिनट पहले। तो यहाँ से कंडीशन फॉर्मेटिंग लगाते हैं। मैंने एक नॉर्मल बैकग्राउंड अब लगा दिया है यहाँ पे। अब कंडीशन फॉर्मेटिंग लगाते हैं, सेम चीज़ लगाएंगे दोबारा से, और फिर से वही रेड कलर लेंगे और यहाँ पे ले लेंगे ग्रीन कलर, और इसको बाहर क्लिक करके ओके कर देंगे। तो आप देखेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो है वो आपके मेन फॉर्मेटिंग को ओवर रूल कर रही है। यही आपका माइक्रोसॉफ्ट की साइट पे भी लिखा हुआ है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आप देखेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग ओवरराइड्स एनी कस्टम बैकग्राउंड और एनी फॉन्ट फॉर्मेट।
तो यहाँ पे ये नॉर्मल फॉर्मेट को भी ओवररूल करती है। आगे चलते हैं, इसको हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग को रिमूव करते हैं और यहाँ से मैं राइट क्लिक करता हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग और रिमूव कंडीशनल फॉर्मेटिंग, यहाँ से ऑल कर देते हैं रिमूव कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑल, और यहाँ से जैसे मैंने इसे रिमूव किया तो नॉर्मल फॉर्मेटिंग आपकी अप्लाई हो जाएगी। अब आप चाहें तो नॉर्मल फॉर्मेटिंग का कलर भी हटा सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं। मैं इसको अभी छोड़ देता हूँ और आगे चलते हैं। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन मैं आपको करके दिखाता हूँ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग बैकग्राउंड कलर। सेकंड ऑप्शन आ रहा है मेरा रूल्स, तो यहाँ पे आप वैल्यू अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे अप्लाई कंडीशनल फॉर्मेटिंग अगर चाहूँ तो यहाँ पे बिटवीन वाली कंडीशनल फॉर्मेटिंग आ रही है, यानी कि अगर आपका नंबर जो है 0 से 40 लाख तक हुआ तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हो, या फिर 40 लाख से 50 लाख तक का हुआ तो आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हो। बट मैं आपको एक चीज़ करके दिखाता हूँ। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं उनको ग्रीन करना चाहता हूँ जो यहाँ पे 40 लाख से ऊपर है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ग्रेटर देन कर दूंगा 40 लाख, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ परसेंटेज की जगह हम कर देंगे नंबर। अब यहाँ पे आपको ग्रेटर देन 40 लाख करना है, तो यहाँ पे ये एंड इस लेस देन की सिंबल की जरूरत नहीं है। अगर आपको ऐसे कोई सिंबल छोड़ना होता है दोनों में, अगर दोनों कंडीशन लेनी है एक साथ, तो आप एंड में दोनों नंबर डाल सकते हो। अगर आपको एक ही लेनी है तो आप या तो ये ब्लैंक कर सकते हो या फिर ये ब्लैंक कर सकते हो। मैं इसको ब्लैंक कर देता हूँ और यहाँ पे इसको कर देते हैं, लेट्स से ग्रीन कर देते हैं। वापस बाहर क्लिक करेंगे एंड ओके कर देंगे, तो आप देखेंगे जो भी आपके 40 लाख से ऊपर के नंबर थे वो ग्रीन हो जाएंगे। और अगर मैं यही मॉडल वाई पे लगाऊं तो अब कोई भी नंबर 40 लाख से ऊपर नहीं है, तो इसलिए ये ग्रीन नहीं हो रहा, इसको हटा देते हैं। आगे चलते हैं और इसी को कंडीशन फॉर्मेटिंग पे राइट क्लिक करते हैं और रिमूव कंडीशन फॉर्मेटिंग ऑल। आगे यहाँ पे कंडीशन फॉर्मेटिंग के अंदर थर्ड ऑप्शन जो आ रहा है वो आ रहा है फील्ड वैल्यू। अब यहाँ पे फील्ड वैल्यू के अंदर आपके पास कोई कलर वाला कॉलम होना चाहिए, तभी वो उसी कलर के अकॉर्डिंग आपका उसी कलर की कंडीशन फॉर्मेटिंग अप्लाई करेगा। मैं आपको दिखाता हूँ करके। यहाँ पे आ रहा है कलर, मेरे पास प्रोडक्ट कलर का कॉलम आ रहा है, तो यहाँ प्रोडक्ट कलर पर क्लिक कर लेता हूँ और समराइजेशन फर्स्ट कर देता हूँ, तो आप ओके कर देंगे। तो आप देखेंगे इसने फील्ड कलर अप्लाई कर दिया। अगर मैं इसी फील्ड कलर को कॉलम या आपको नीचे लेके दिखाऊं, प्रोडक्ट कलर को यहाँ पे लेके दिखाता हूँ रो में, और इसको हम यहाँ से एक्सपेंड कर लेते हैं, तो आप देखेंगे ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। यहाँ पे इसने जो कलर था फॉरेस्ट ग्रीन ले लिया, ऑलिव था ऑलिव कलर ले लिया, टील था टील ले लिया, तो इस तरीके से इसने यहाँ अप्लाई करा दिया। तो ये बेसिकली थर्ड जो ऑप्शन है वो आपके अगर टेक्स्ट में कलर लिखे हुए हैं तो उसके बेस पे अप्लाई होगा। मैं इसको अंडू कर देता हूँ, कंट्रोल Z दबा दिया है मैंने और कंट्रोल Z फिर से कर दिया है, कंट्रोल Z कर दिया है। आप अब कंडीशन फॉर्मेटिंग अगर आपने हैंड टू हैंड अप्लाई कराई तो कंट्रोल Z से भी आप रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पे सेम चीजें जो हैं वो फॉन्ट के साथ हैं, फॉन्ट कलर के साथ हैं। आपको दिखा देता हूँ मैं, आप देखेंगे 3 ऑप्शन फिर से आ रहे हैं, बट अब की बार ये जो कंडीशन अप्लाई करेगा वो बैकग्राउंड पे नहीं फॉन्ट पे अप्लाई करेगा। और यहाँ पे आप चाहें तो कंडीशन फॉर्मेटिंग में डेटा बार्स भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे चाहिए कि भाई जो नंबर लोएस्ट नंबर है वो मैं चाहता हूँ कि भाई वो नेगेटिव दिखाई दे, रेड दिखाई दे, और जो हाईएस्ट नंबर हैं वो दिखाई दें, सॉरी जो पॉजिटिव नंबर हैं वो आपके ग्रीन दिखाई दें, और जो नेगेटिव बार्स हैं वो आपके रेड दिखाई दें, और इसको ओके कर देते हैं। तो एक्चुअली यहाँ पे सारे ही पॉजिटिव नंबर हैं, तो अगर कोई नेगेटिव होता तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे रेड दिखाई देता। और इसको फिर से कंडीशन फॉर्मेटिंग पे आते हैं, डेटा बार्स। नाउ यहाँ पे हम चाहते हैं इसको रिवर्ट टू डिफॉल्ट कर देते हैं और इसको भी रिवर्ट टू डिफॉल्ट कर देते हैं। अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ खाली शो बार क्लिक कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ, तो आप देखेंगे आपके इस तरीके से दिखाई देंगे। आपको इजीली विजुलाइज करने में दिक्कत नहीं आएगी। इसको मैं थोड़ा सा फॉन्ट साइज बढ़ा देता हूँ, तो आप देखेंगे मैंने यहाँ पे फॉन्ट साइज बढ़ा दिया है। और सबसे बड़ा जो हाईएस्ट कॉलम आ रहा है वो एक्सेसरीज का आ रहा है, तो इसका मतलब एक्सेसरीज के पास ज्यादा वैल्यू है। ये है आपके डेटा बार्स। आगे चलते हैं, यहाँ से कंडीशनल फॉर्मेटिंग और आइकन्स, आप चाहें तो आइकन्स भी ला सकते हैं। आप ये देखिए इस तरह का सेम चीज हमें सेम पेज हमें देखने को मिलता है आपके एक्सेल के अंदर। अगर आप इस पर क्लिक ओके करेंगे तो ये इस तरीके के कुछ डेटा बार्स आते हैं। हम वापस इसको अंडू कर देते हैं, कंडीशन फॉर्मेटिंग को रिमूव कंडीशन फॉर्मेटिंग एंड ऑल कर देते हैं यहाँ से, और ये कंडीशन फॉर्मेटिंग चली गई। अब आपका जो लास्ट ऑप्शन है वो है वेब पेज वाला।
वेब पेज वाले पे क्लिक करेंगे तो वेब पेज एक्चुअली जो काम करता है वो आपके वेब पेजेस पे ही काम करता है। अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट का काम करूं तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि अगर आपके पास वेब पेजेस हैं तो अगर आपको ईच नेम को देखना है, लाइव लिंक देखना है, सिलेक्ट कंडीशन फॉर्मेटिंग एंड देन आपको वेब यूआरएल पे क्लिक करना है, तो इस तरह की कुछ कंडीशन फॉर्मेटिंग आपकी अप्लाई हो जाएगी। तो ये है आपका कंडीशनल फॉर्मेटिंग इन पावर बीआई। मैंने आपको बेसिक लेवल पे सिखाया है। अब आप चाहें तो मल्टीपल कंडीशन लगा के एडवांस भी लगा सकते हैं और अपने डेटा को अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। अब इसी चीज में आते हैं टेबल में। अगर मैं इसी को टेबल में कन्वर्ट कर दूं तो ये डेटा कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। तो अब आप फिर से कंडीशन फॉर्मेटिंग ला सकते हो, यहाँ पे राइट क्लिक कर सकते हो कंडीशन फॉर्मेटिंग, और यहाँ पे राइट क्लिक कर सकते हो और कंडीशन फॉर्मेटिंग। पहले यहाँ पे कंडीशन फॉर्मेटिंग लाने का ऑप्शन नहीं दे रहा था, अब यहाँ पे भी दे रहा है। तो टेबल के अंदर आप सारे कॉलम पे कंडीशन फॉर्मेटिंग ला सकते हो और मैट्रिक्स के अंदर आप वैल्यूज वाले कॉलम पे ही कंडीशन फॉर्मेटिंग लगा सकते हो। तो ये है कंडीशन फॉर्मेटिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें।